सूर्यपुत्री यमुना। प्यारे बच्चों, यह पाठ भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की प्रतीक यमुना नदी पर आधारित है। इसमें लेखक ने यमुना के भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व को बताया है। भारत की प्रमुख नदियों में यमुना नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस महानदी का धार्मिक स्वरूप है। पर्वों और तीज त्योहारों के अवसरों पर लाखों स्त्री पुरुष इसमें स्नान करते हैं। गंगा की तरह यह भी मोक्षदायिनी समझी जाती है। यमुना को रोमानियत से भी जोड़कर देखा जाता है। उनका यह स्वरूप कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। यमुना आज भी कृष्ण का प्रतिदर्शन है। वह उनके कह कहों से गूंज उठती है। यही कृष्ण की बंसी बजी जो संगीत का प्रतीक है। नारद मुनि ने इसी के तट पर वीणा बजाई। वृंदावन में तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास इसी के तट पर रहे। वृंदावन में ही तानसेन के राग पले और आगरा में विलसे थे। यमुना के किनारे ही तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत के मुकाबले हुए थे। यमुना के हर बड़े केंद्र पर संगीत को गति मिली है। कृष्ण का यमुना से संबंध जन्म काल से ही है। वे कंस के कारावास में जन्मे थे। उनके पिता वासुदेव भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही बड़ी हुई यमुना में कूदकर जान जोखिम में डालकर उन्हें नंदगांव अपने मित्र के यहां छोड़ आए थे। वहीं वे पले बढ़े, गोरस पिया। यमुना का ऐसा प्रताप रहा कि कृष्ण ने कंस जैसे महाबली को भी परास्त किया। जरासंध और शिशुपाल का भी वध किया। पौराणिक कथाओं में यमुना को सूर्य की पुत्री और यम की बहन कहा गया है। यम की बहन होने के कारण यमुना को यमी भी कहा जाता है। सूर्य शौर्य के देवता हैं और यम मृत्यु के मालिक, इसलिए कृष्ण को यमुना से बड़ी प्रेरणा मिली। यमुना की महिमा के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति यम द्वितीया अर्थात भाई दूज पर यमुना में स्नान कर इस भाई बहन के पर्व को मनाएगा, वह यम की क्रूर दृष्टि से मुक्त रहेगा। जिन तिथियों में गंगा स्नान को पुण्य माना जाता है, उन्हीं में यमुना स्नान का भी महत्व है। भारत की अत्यंत प्रसिद्ध 7 नदियों में यमुना की भी गिनती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भारत की एकता की प्रतीक इन नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी में यमुना का दूसरा स्थान है। यमुना भारतीय साहित्य में प्रेम की नदी के रूप में वर्णित है। श्रीमद् भागवत तो इसके रस से भरा पड़ा है। प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाओं में भी यमुना के अनेक उल्लेख हैं। आधुनिक हिंदी भाषा के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी प्रशस्ति में बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। मुगल आजम अकबर की साम्राज्ञी जोधाबाई तो किले से प्रतिदिन जमुना दर्शन करती थी और अकबर खुद भी जमुना के जमाल के शायर थे। जहांगीर और नूरजहां भी जमुना की सैर के शौकीन थे। शाहजहां ने अपनी प्रियतमा मुमताज की याद में यमुना के किनारे ताजमहल बनवाया। यमुना के तट पर आबाद आगरा, जो अकबर से लेकर औरंगजेब तक की राजधानी रहा, यमुना का ही प्रसाद है। गंगा की भांति यमुना ने भी तैराकी को बल दिया है। यह वो सदाबहार नदी है जिसमें तैराक तैराकी की बड़ी बड़ी कलाएं सीखते हैं। इस नदी के तट पर बसे कस्बों और शहरों में तैराक संघ हैं। इस नदी के तट पर रहने वाले साधु संत अपने शिष्यों को जल पर आसन लगाना सिखाते हैं। गंगा के मल्लाह शिव और गंगा के गीत गाते हैं और यमुना में मल्लाह कृष्ण और यमुना की मूर्ति श्यामल होती है। यमुना की सवारी कछुआ है। इस मूर्ति का रहस्य उत्तराखंड में पता चलता है, जहां तवंगी नीलवर्णी यमुना कलकल बहती है। कहीं कहीं तो आनंद की इतनी अधिकता होती है
कि आंखें बंद कर उस सुंदरता को मन में बसाने का जी हो आता है। इसे देखकर ही यह बात समझ में आती है कि तपस्वी साधु उत्तराखंड में गंगा और यमुना के किनारे क्यों वास करते हैं। एक बात और, इस पवित्र और रमणीय वातावरण में भारतीयता उजागर होती है। संस्कृति की सूक्ष्म धारा मन को पवित्र करती है। यहां अपने देश से प्यार उपजता है। अपने देश की सुंदरता और प्राकृतिक श्यामलता पर गर्व होता है। गंगा का गोरापन और यमुना का सांवलापन और उसकी सज्जा देखकर तुलसीदास जी ने कहा है, गौर श्याम किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। इस गोरेपन और सांवलेपन का बखान नहीं होता। जीभ जो वर्णन करती है वह नयनहीन है और नेत्र जो देखते हैं वे बिना जीभ के हैं, इसलिए वर्णन में कमी रह जाती है। धार्मिक मान्यता है कि अपने पिता सूर्य की आज्ञा पर यमुना ने कालिंद पर्वत से निकलकर नदी का रूप धारण किया, इसीलिए इसे कालिंदी भी कहते हैं। हिमालय के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। पहाड़ों में बहती हुई यह मैदानों में आ जाती है। यह 3 राज्यों की सीमाएं छूती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। यमुना के उत्स का दृश्य भी बड़ा शानदार है। बंदर पूछ की चोटियां और वहां पर तैरते बादल, निराली छटा, बर्फ से ढकी चोटियों से चांदी की सलाखों की तरह 2 नदियों सरस्वती और गंगा के साथ यमुना बड़ी आन बान के साथ आती दिखाई देती है। नीचे से ऊपर की ओर जाती यमुना के मुहाने अर्थात यमुनोत्री के मार्ग पर अंतिम गांव है खरसाली। वहां शनिदेव का प्राचीनतम मंदिर है। शनिदेव भी सूर्यपुत्र थे और यमुना के भाई, इसीलिए मां यमुना का शीतकालीन प्रवास यमुनोत्री में अधिक शीत होने के कारण खरसाली में होता है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार वहां बैसाखी पर धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। यह लोक कथा प्रचलित है कि पांडवों ने अपना वनवास काल गढ़वाल में बिताया। गढ़वाल के लोक गीतों में पांडवों की कथाएं गुथी हुई हैं। यहाँ के पांडव नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के गांव स्रोतों अर्थात सोतों और झरनों, चट्टानों आदि के नाम पांडवों के नाम पर रखे गए हैं।